जितनी गोलियां इन्होंने हमें मारी हैं इसका तो हम हिसाब चुकाएंगे, हम बदला लेंगे। हम मजीद शहादतें देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसमें मैं कसूरवार आज ठहराऊंगी, ये कोई सियासी मुखालफत की बिना पे मैं बात नहीं कर रही। अगर जरदारी ने कुर्सी की जगह पे बिलावल ने अपनी माँ की शहादत को पानी दिया होता तो आज इस मुल्क में दोबारा इतनी शहादतें और जमहूरी लोगों के साथ इतना नारवा सलूक ना किया जा रहा हो। कोई कानून से बालातर नहीं है और कोई अपने आप को हौलिकाओ ना समझे। और इंडिविजुअल्स की जो माफिया है ना, उनके जुर्मों की, उनके गुनाहों की, उसको इदारे के ऊपर थोपने की भी घिनौनी साजिश और कोशिश मत करें। इदारे की इज्जत और तकरीम अब इस चीज़ में है कि इदारे के बाकी लाखों लोग इस चीज़ के बारे में सोचें कि क्या एक शख्स की वजह से वो इतनी बड़ी तोहमत इदारे पे लगवाना गवारा समझते हैं। मार्च का जो काफिला है वो आज स्टार्ट हो रहा है, बताइएगा कि ये मरहलावार होगा, आज वजीराबाद होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा? डेली बेसिस पे ये डिसाइड हुआ है कि 4:30 खान साहब खिताब करेंगे ताकि डे लाइट में बाय 5 o'clock हम इसको ख़त्म करें। 2 बजे शुरू होगा। आज रात हम सारी लीडरशिप ठहरेंगे गुजरात, कल गुजरात पे होगा और फिर हर दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको मरहलावार, अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई चेंजेस आए उससे भी हम बर वक्त आगाह करेंगे। फिलहाल ये है कि कल हम होंगे गुजरात। मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि हम ये सवाल ज़्यादा शिद्दत से आज वहीं से शुरू करेंगे जहां पे इन्होंने कातलाना हमला किया। हम आज वहां पे जाके उस इलाके की जो एक शहीद की सरजमीन बन चुका है वजीराबाद इस वक्त, हम अपने मुअज़्ज़म भाई की शहादत की जगह पे और अपने कायद के ऊपर अटैक की जगह पे आज दोबारा पूछेंगे कि ये हमला क्यों किया गया, किसने कराया और FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। हम कोर्ट से भी पूछेंगे कि इस मुल्क में बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स नाम को नहीं है और यहाँ पे जो रात हमने देखी हमारे लिए हर दिन और हर रात एक अजाब से बढ़ के बना दिया गया है। जो हमने अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट कि यहाँ पे लोगों को जानों से नहीं मारा जा रहा बल्कि उनको कबल मसीह के ज़माने का टॉर्चर किया जा रहा है। आज के मुहज़्ज़म मुआशरे में जहाँ पे इंसानी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स के बेस सारी चीज़ों में हम सिग्नेटरी हैं, फिर मैं आज कि यहाँ पे होता ये बंदा मर गया दूसरा दिन बात ख़त्म, मट्टी डालो की पॉलिसी अब पाकिस्तानी अवाम मानने को तैयार नहीं है। हम अपने लीडर को और हमारा वो जो शहीद कारकुन है इस साने के ऊपर हम उसको इंसाफ दिलाए बगैर हरगिज़ चुप नहीं रहेंगे। अगर हम बहुत सारे पिछले जो सानेआत थे उसके ऊपर अगर हम चुप ना रहते तो शायद एक के बाद दूसरे लीडर इस मुल्क के कीमती जानों का ज़िया ना होता। इसमें मैं कसूरवार आज ठहराऊंगी, ये कोई सियासी मुखालफत की बिना पे मैं बात नहीं कर रही। अगर जरदारी ने कुर्सी की जगह पे बिलावल ने अपनी माँ की शहादत को पानी दिया होता तो आज इस मुल्क में दोबारा इतनी शहादतें और जमहूरी लोगों के साथ इतना नारवा सलूक ना किया जा रहा होता। लेकिन उसने तो बड़ी आइडियल डील पकड़ी, उसने कहा ठीक है बीबी गई मुझे बनाओ। और फिर उनकी हुकूमत में देखें, उनकी हुकूमत के बाद इस केस का कोई नतीजा, कोई मंतकी अंजाम नहीं निकला। लेकिन कारकुनों को बताने के लिए जी हमने इतने अरबों रुपए, अरबों डॉलर खर्च किए और बाहर से भी टीम्स आई, लेकिन उसका नतीजा 0/0। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर अवाम का प्रेशर है और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अपना ये प्रेशर आप जारी रखें। उसकी वजह यह है कि हम मज़ीद शहादतें देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और हम इंशाल्लाह जितनी गोलियां इन्होंने हमें मारी हैं इसका तो हम हिसाब चुकाएंगे। उस वक्त हमने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि हम बदला लेंगे, लेकिन हम बदला आयन और कानून की शक्ल में लेना चाहते हैं कि कोई कानून से बालातर नहीं है और कोई अपने आप को हौलिकाओ ना समझे। और इंडिविजुअल्स की जो माफिया है ना, उनके जुर्मों की, उनके गुनाहों की, उसको इदारे के ऊपर थोपने की भी घिनौनी साजिश और कोशिश मत करें। इदारे की इज्जत और तकरीम अब इस चीज़ में है कि इदारे के बाकी लाखों लोग इस चीज़ के बारे में सोचें कि क्या एक शख्स की वजह से वो इतनी बड़ी तोहमत इदारे पे लगवाना गवारा समझते हैं। फिर मेरा अदलिया की तरफ बार बार ध्यान जाता है कि रात हमने शहादत जो हुई उससे बड़ा हमने टॉर्चर देखा मीडिया के ऊपर
जो रिपोर्ट हमारे सामने आई, अभी तक उसके ऊपर अदलिया की तरफ से कोई सो मोटो और किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। लिहाजा आप, मेरी अपील है कि आप ये जो जुल्म और जबर है खामोश रह के इसकी सबसे बड़ी सहूलतकारी कर रहे हैं। कौम किसी को माफ़ नहीं करेगी, तारीख ने हरगिज़ माफ़ नहीं करना। और दूसरी जो अहम चीज़ है, आज ये जो इनकी खाम ख्याली है कि हमने हमारे लीडर को इन्होंने गोलियां मार दी, या जो भी इनके गलीज़ किस्म के जो मंसूबे थे, अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक चीज़ में जिसमें शायद ये अपनी तरफ से तसल्ली करके बैठे हैं कि खान साहब वहाँ पे नहीं होंगे तो हमारा ये मोमेंटम टूटेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। मैं आज यहाँ पे जो लोगों की, वज़ीराबाद की और पाकिस्तानियों की और सेंट्रल पंजाब की जो पल्स हमने एज ए वर्कर देखी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस जगह पे गोलियाँ मारी गई थी वहाँ पे जो क्राउड उस वक्त मौजूद था आज उसका डबल और 3 टाइम्स होगा इंशाल्लाह। और ये इनको बताएगा इस शिकस्त खुर्दा कुव्वतों को कि पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है और वो तुमसे बड़े भारी मार्जिन से जीत चुकी है। अब ये ओछेत कंडे, ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ ना हमारा रास्ता रोक सकती हैं ना रोकेंगी। इंशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े मान के साथ, बड़े शान के साथ हमारे लीडर हमारा इस्तकबाल करेंगे और हम इंशाल्लाह वहाँ पे अवाम की ताकत के साथ और अल्लाह की मदद के साथ इन सारी कुव्वतों को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुख्तसर बात करूँगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को, हमारे वर्कर्स, सपोर्टर्स और मेंबर्स को खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि जहाँ से मोहसिन पाकिस्तान का खून बहा था, जहाँ पे उनके रुफ़का का, उनकी पार्टी के क़यादत का, मौज़म शहीद का खून बहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उसी मुकाम से अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, जिसने अप्रैल से बहुत मुश्किलात का सामना किया है, जिसके मेंबरान पार्लियामेंट के कपड़े उतार के उनकी वीडियोस बनाई गई हैं, जिनको धमकाया गया है, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, लेकिन वो पुरज़म रहे। उन्होंने फैसला किया कि जितनी भी मुश्किलात आप हमारे ऊपर डालेंगे, हम अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक और अपने फ़लसफ़े, अपने मंशूर से, अपने इंसाफ के मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को और पाकिस्तानी शहरियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मुझे फवाद चौधरी ने बताया कि जहाँ पर मौज़म शहीद की शहादत हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि उस जाए वक़वा को हम उनकी यादगार शहदा का दर्जा देंगे और वहाँ पर एक जगह कायम होगी जहाँ पर उनकी जो शहादत है उसको एक आला मनसब देंगे और उनको यादगार उसको बनाएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए, ताकि दुनिया जाने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने शहदा को, अपनी तहरीक में शामिल होने वाले लोगों को खिराज तहसीन पेश करती है, उनको याद रखती है, उनको तहरीक में शामिल करती है। बहुत शुक्रिया।